नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एएसके फार्मेसी चैनल में। दोस्तों, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में बात करें अगर एचएपी सब्जेक्ट में, तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है हमारा ह्यूमन हार्ट। हार्ट का डायग्राम आता है, डायग्राम के साथ इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी पूछी जाती है। हार्ट का डायग्राम तो आप लोगों ने कई बार बनाया भी होगा, अभी तक देखा भी होगा। इसमें आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको आपने डायग्राम में मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हो तो इससे क्या होता है, आपका डायग्राम अधूरा माना जाता है और आपने भले ही कितना अच्छा उसको सजा के और अच्छे से आर्ट करके बनाया हो, बट फिर भी वो इनकम्प्लीट होता है। तो वो क्या पॉइंट होते हैं वो आज आप लोग देखिएगा। इसमें जैसे ये हार्ट का एक डायग्राम बना हुआ है पूरा, तो इसमें पॉइंट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये सारे पॉइंट हैं, नंबर, और इन नंबर्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सा नेम आपका होना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे है सुपीरियर वेना केवा, दूसरे पे पल्मोनरी आर्टरी, तीसरे में पल्मोनरी वेन, फोर्थ है माइट्रल वॉल्व, 5 है अरोटा वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, अरोटा, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और इंफीरियर वेना केवा। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं क्या है अपना सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हार्ट में ये वो वेन होती है जिसमें हमारे जो है बॉडी के अपर पार्ट, यानी जो हार्ट से ऊपर का पार्ट होता है, ब्रेन हो गया, एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, कंधे हो गए, है ना, यहाँ से जो है ये हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेके हमारे हार्ट में लेके आता है। हार्ट के ये कौन सा है जो हमारा जो वॉल्व वो है चैम्बर, 9 नंबर पे देखिए क्या नाम लिखा है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में लेके आता है, ठीक। पहला नंबर हो गया आपका सुपीरियर वेना केवा। सेकंड नंबर पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, वेन। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, पॉइंट समझ लिए। अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट में दोस्तों, ये जो आपका ब्लू कलर का है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है, और जो रेड है ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। सुपीरियर वेना केवा ये हमारे राइट एट्रियम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आती है, और जो ये इन्फीरियर वेना केवा है ये हार्ट से नीचे के बॉडी, निचले बॉडी पार्ट से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है। वो आता है हमारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद ये एक वॉल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड हमारा, जब ब्लड हार्ट हमारा पंप करता है उसके बाद ये हमारा आता है नीचे राइट वेंट्रिकल पे। दोस्तों, जब हार्ट सुना होगा हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है तो हमारा जो है एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल पे आता है, वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जो है वेंस और आर्टरी पे जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल पे। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारा जब ब्लड पंप करेगा तो ये हमारा एक वॉल्व लगा हुआ है जिसे हम कहेंगे राइट सेमिनुलर वॉल्व। इस वॉल्व की मदद से ये ब्लड हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी और वेंस में एक कॉमन अंतर हम लोगों ने सुना होगा कि जो आर्टरी होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो वेन होती है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो। बट इन हार्ट में क्या है कि यहाँ पे जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और जो पल्मोनरी वेन है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक। इसका आप एक ये समझ सकते हैं कि जो हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस वजह से कहते हैं कि जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाए उसको हम आर्टरी कहते हैं, और जो हमारे बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आए उसे वेन कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको, इस चीज़ को अपने एक उसमें रखेंगे माइंड में, तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। हार्ट से बाहर ले जाने वाले ब्लड को आर्टरी कहते हैं, जो वेना केवा है, ठीक है। और जो जो वेना केवा है, वेन जो ब्लड हार्ट में लाती है उसको हम वेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सुपीरियर वेना केवा, ये भी वेन हो गई। पल्मोनरी वेन जो ब्लड हार्ट में लेके आएगी उसको भी वेन कहेंगे।
ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। ये अओर्टा हो गई, ये भी हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जा रही है। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी से। ये पल्मोनरी से आर्टरी से ये ब्लड हमारा कहाँ पे जाता है? ये जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स में जाके ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, जिससे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है। ये पल्मोनरी वेन जो होती है, ये हार्ट जो लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे हार्ट में आती है। हार्ट में ब्लड लाने के बाद ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड को छोड़ती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड, ये एक वॉल्व लगा है बाइकस्पिड वॉल्व, इसके थ्रू हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल पे आता है। जब बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू पंप करता है हार्ट और हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल पे आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है हमारे हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा चैम्बर है और सबसे ज़्यादा वर्क भी यही करता है। इसी के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में अरोटा के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ये पंप करता है तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये एरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है। इस डायग्राम में आप लोग देख के समझ जाएंगे, क्योंकि जैसे कटा हुआ भाग दिखा रहा है। देखिए, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से एरो है हमारे राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये लंग्स में गया। लंग्स से आने के बाद पल्मोनरी वेन से ये ब्लड हमारे इस चैम्बर में आया। ये हमारे चैम्बर का नाम क्या था? लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम से मेट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व से हमारे ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हमारा एरोटा वॉल्व के थ्रू एरोटा में गया। एरोटा सबसे लार्ज जो है हमारी आर्टरी है। ठीक, इस एरोटा के माध्यम से ये हमारे अपर बॉडी पार्ट और ये ही नीचे की तरफ आती है तो हमारे लोअर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे हार्ट की फिजियोलॉजी लिखना है तो आप हार्ट की फिजियोलॉजी कैसे लिखेंगे? हार्ट की फिजियोलॉजी में आप हार्ट के एक एक चैम्बर का नाम, एक एक वॉल्व और एक एक पॉइंट, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा है, उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? हमारे हार्ट से ऊपर की बॉडी का, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, ब्रेन से जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह सुपर वेना केवा हमारे राइट एट्रियम में ब्लड को लाती है। यही जो है इन्फीरियर वेना केवा का वर्क हम लिख देंगे कि हमारे हार्ट से नीचे के पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लाती है। ठीक, उसके बाद फिर हम डालेंगे वॉल्व। आप पहले पूरे चारों चैम्बर्स के बारे में लिख दीजिए फिजियोलॉजी में। ओके, चारों वॉल्व्स के बारे में लिख दीजिए। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स के बारे में लिख दीजिए। जैसा आपको अभी समझाया, एरोटा के बारे में लिख दीजिए कि क्या हम ये कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारे हार्ट का डायग्राम और हार्ट की फिजियोलॉजी। ठीक है, इसी फिजियोलॉजी में आप हार्ट के बारे में पूरा, या तो आप एक सीरियल में लिख दीजिए या अलग अलग पॉइंट में लिख दीजिए। जैसे हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, उनके बारे में लिख दीजिए। वॉल्व ऑफ हार्ट, उनके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। बाकी इसमें कोई अगर ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। और रही बात कंडक्शन ऑफ हार्ट, उसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप पढ़ेंगे एस नोड, ए वी नोड। उसमें एस नोड कितने इम्पल्सेस जनरेट करता है, ए वी नोड कितने इम्पल्सेस जनरेट करता है और इनका जनरेट करने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँ। और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट का डायग्राम और उसकी फिजियोलॉजी आनी ही आनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।